नमस्कार, मैं हूँ आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया और अगले 7-8 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूँगा। क्या बीजेपी में जो दलित नेता हैं, जो आदिवासी नेता हैं, वो सिर्फ़ अपना और अपने परिवार का ही भला कर रहे हैं? क्या ये जो बड़े एस्टैब्लिश नेता हैं, वो दलितों में अन्य समुदाय, अन्य जातियों के नेताओं को उभरने में राह में रोड़ा पैदा कर रहे हैं? इसी तरह आदिवासी नेता भी नहीं चाहते कि उन्हीं के समाज की दूसरी जातियों में से बड़े नेता उभर कर सामने आएँ। संघ को कम से कम ऐसा लगता है और संघ ने इसको लेकर एक बहुत बड़ा फैसला किया है। इतना बड़ा फैसला किया है कि अगर बीजेपी ने उस पर अमल किया या संघ ने बीजेपी को उस पर अमल करने के लिए मजबूर किया, तो राजस्थान में बड़े दलित नेता, बड़े आदिवासी नेता आपको अगले चुनाव में बेटिकट नज़र आ सकते हैं, यानी उनका टिकट काटा जा सकता है। 2 बड़े नाम आपके दिमाग में आ रहे होंगे, एक तो केंद्र में मंत्री भी हैं और एक और आदिवासी नेता हैं जिन्होंने हाल में बड़ा तूफ़ान राजस्थान में पैदा कर रखा है। सिर्फ़ राजस्थान की बात नहीं है, ये मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उत्तर प्रदेश है, गुजरात है, महाराष्ट्र में भी कुछ हिस्से तक, झारखंड में भी ये बात लागू होगी। तो संघ ने 3 बड़े फैसले किए हैं। एक बड़ा फैसला संघ ने लिया है, ये बात मुझे सूत्रों के अनुसार नहीं पता लगी है। राजस्थान के ही एक बहुत बड़े दैनिक अखबार में ये खबर छपी है, उसी के हवाले से मैं आप तक ये खबर पहुँचा रहा हूँ कि संघ ने 3 बड़ी बातें की हैं। संघ का कहना है सूत्रों के अनुसार कि एक, जो सुप्रीम कोर्ट ने कोटा की बात कही है कि दलितों और आदिवासियों में आरक्षण में जो कोटा है, उसमें भी कोटे में कोटा होना चाहिए, वर्गीकरण होना चाहिए, उसको लेकर संघ सहमत है। इनडायरेक्ट रूप से इससे ये पता लगाने के लिए जातीय सर्वेक्षण या जातीय सर्वे कराना पड़ेगा, जातीय जनगणना करानी पड़ेगी, तो इनडायरेक्ट रूप में संघ इसका मतलब जातीय जनगणना के लिए भी तैयार है। 2, संघ को का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो सुझाव दिया है, ओबीसी की तरह दलितों और आदिवासियों में क्रीमी लेयर होना चाहिए, सिर्फ सुझाव है, फैसला नहीं है ये। तो संघ उसका भी स्वागत करता है। संघ तो और आगे बढ़ गया है। संघ कह रहा है कि जैसे ओबीसी के अंदर शैक्षणिक नियुक्तियों में और सरकारी नौकरियों में ओ क्रीमी लेयर जारी है, यानी जिनकी सालाना आय 8 लाख से ऊपर है, वो इस तरह के आरक्षण से वंचित हो जाते हैं। तो ऐसी क्रीमी लेयर की व्यवस्था संघ के अनुसार आदिवासियों में भी होनी चाहिए। संघ के अनुसार क्रीमी लेयर की व्यवस्था दलितों में भी होनी चाहिए, शैक्षणिक क्रीमी लेयर और नौकरियों में क्रीमी लेयर। लेकिन संघ और आगे बढ़ गया है। संघ का बड़ा क्रांतिकारी आइडिया है। संघ का कहना है कि राजनीतिक क्रीमी लेयर भी होना चाहिए। अब राजनीतिक क्रीमी लेयर से मतलब ये हुआ कि संघ के हिसाब से संघ ने बाकायदा राजस्थान को लेकर, मध्य प्रदेश को लेकर एक बाकायदा स्टडी की है और स्टडी के आधार पर पाया है कि बहुत से ऐसे आदिवासी विधायक या आदिवासी सांसद हैं या फिर दलित विधायक और दलित सांसद हैं, जो खुद बार-बार चुने जाते हैं या उनके परिवार के लोग बार-बार चुने जाते हैं। तो ऐसे पे राजनीतिक क्रीमी लेयर लागू होना चाहिए, यानी ऐसे नेताओं को जो बार-बार अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं या अपने परिवार के लोगों को आगे बढ़ा रहे हैं, उनका टिकट काट देना चाहिए और नए लोगों को मौका देना चाहिए। संघ की इस अवधारणा के हिसाब से चला जाए, तो अर्जुन राम मेघवाल का अगले लोकसभा चुनाव में टिकट कट सकता है। संघ की अवधारणा के हिसाब से चला जाए, तो जो कि बड़े दलित नेता हैं, आदिवासी नेता, शेड्यूल्ड ट्राइब में आने वाले डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का टिकट कट सकता है अगले विधानसभा चुनाव में। ना केवल टिकट कट सकता है, बल्कि इनके परिवारजनों को भी टिकट देने पर एक नया अड़चन, नया संकट पैदा हो सकता है, अगर मैं अखबार की खबर में सच्चाई ढूँढने की कोशिश करूँ तो। संघ ऐसा क्यों सोच रहा है? संघ ऐसा इसलिए भी सोच रहा है कि संघ को लगता है कि दलितों में मान लीजिए 40 जातियां हैं, तो 2-4-5 जातियों के नेता ही राजनीति में आते हैं। वो अपना एक दायरा बना लेते हैं, अपना एक औरा खड़ा कर लेते हैं,
वो या उनके सहयोगी या उनके परिवार के लोग बार-बार चुने जाते हैं और उन दलितों में जो बाकी बची हुई 35 जातियाँ हैं, जो छोटी हैं, वंचित हैं, जिनकी जनसंख्या कम है, उनका कोई स्थानीय नेता उभर ही नहीं पाता। पार्षद नहीं उभर पाता, सरपंच नहीं उभर पाता, विधायक नहीं उभर पाता, सांसद के रूप में नहीं उभर पाता, तो ये जातियाँ विकास से वंचित रह जाती हैं। स्वाभाविक है जिस जाति का नेता चुना जाएगा, वो पहले अपनी जाति के विकास पर ज़्यादा ध्यान देगा क्योंकि वो उसका मजबूत वोट बैंक होगा। अब पिछले लोकसभा चुनाव में भी देखा गया कि कैसे कांग्रेस के खाते में दलित वोट यानी इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट के खाते में दलित वोट कुछ ज़्यादा मात्रा में गया और बीजेपी को थोड़ा-सा नुकसान भी उठाना पड़ा। जैसे कि दलित वोटों की बात की जाए, तो 2019 में बीजेपी को 35.5% दलित वोट मिलता है, 2024 में घटकर 34.5% हो जाता है। आप कहेंगे 1% ही तो कम हुआ, लेकिन कांग्रेस का 16.7% से बढ़कर करीब-करीब 21% हो जाता है। ये अपने आप में संघ के लिए और बीजेपी के लिए चिंता की बात है। तो संघ को लगता है कि अगर बीजेपी के दलित विधायक या बीजेपी के दलित सांसद, बीजेपी के आदिवासी सांसद या बीजेपी के आदिवासी विधायकों में क्रीमी लेयर लागू हो जाए, तो रोटेशन शुरू हो जाएगा। वहाँ की सारी जातियाँ राजनीतिक प्रतिनिधित्व पाने लगेंगी, एससी की और एसटी की। तो उनमें भी बीजेपी के प्रति झुकाव ज़्यादा पैदा होगा और वो फिर हिंदू बनकर वोट देने लगेंगे। सबसे बड़ी बात है हिंदू बनकर वोट देने लगेंगे। सीएसडीएस के संजय कुमार भी कहते हैं कि छोटी पिछड़ी जातियाँ और महापिछड़े और आदिवासियों में पिछड़ी जातियाँ, इनको आगे बढ़ाने की, इनको लुभाने की, इनको ललचाने की, इनके वोट बैंक में सेंध मारने की नई कोशिश हो सकती है, जब से सुप्रीम कोर्ट का कोटा में कोटा का फैसला आया है और संघ एक बड़ा इसमें पहल करना चाहता है। तो अर्जुन राम मेघवाल, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जैसे नेताओं को क्या सावधान हो जाना चाहिए? महेंद्र जीत सिंह मालवीय जो बीजेपी में गए, आदिवासियों के बड़े नेता हैं, वो चुनाव हार गए, तो क्या अगली बार उनको फिर टिकट तक नसीब नहीं होगा? ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल उठता है। मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। शुक्रिया, बहुत-बहुत शुक्रिया।